अब 4 नहीं, 8 कंपनियां पुरानी गाड़ियां करेंगी स्क्रैप। रोड पर या पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ियों को उठाया जाएगा। नई दिल्ली दिल्ली में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने अभी तक केवल 4 कंपनियों को ही पूरी दिल्ली का जिम्मा सौंपा हुआ था। अब इस कार्रवाई को तेज करने के लिए 4 और कंपनियों को अधिकृत कर दिया है। इस तरह अब कुल 8 कंपनियां सड़क किनारे या पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ियों को जब्त करके उन्हें अपने व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटरों पर भेजेंगी। इतना ही नहीं, अब इन 8 कंपनियों को एमसीडी के 1 या 2 जोन का जिम्मा सौंप दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के अनुसार दिल्ली में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगी हुई है। नियम है कि लोग अपनी मर्जी से किसी भी अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर पर जाकर अपनी गाड़ियां स्क्रैप करा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग अब घरों के बाहर, पार्किंग में या सड़क किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियों को जब्त करके उनकी स्क्रैपिंग करवा रहा है। ये काम पहले केवल 4 कंपनियों को सौंपा गया था, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। जिन कंपनियों को शामिल नहीं किया गया, उनमें से एक कंपनी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी चली गई थी। ये भी आरोप लग रहा था कि कंपनियां गाड़ियों को स्क्रैप 8 कंपनियों को एमसीडी के 1 या 2 जोन का जिम्मा सौंप दिया गया है। डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई में आएगी तेजी। सरकारी वेबसाइटों पर डीलरों की लिस्ट तक नहीं। जो लोग समय सीमा या उम्र पूरी कर चुकी अपनी गाड़ियों को खुद ही स्क्रैप करना चाहते हैं, उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं है। एक तो पर्यावरण संबंधी नियमों और पाबंदियों के चलते दिल्ली में कोई व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट या सेंटर खोला ही नहीं जा सकता है। इस वजह से ऐसे सभी सेंटर या तो यूपी में या हरियाणा में खुले हुए हैं। दिल्ली सरकार ने भी सड़क किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए कंपनियों को चिन्हित किया हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन अधिकृत कंपनियों के नाम और फ़ोन नंबरों की कोई लिस्ट ना तो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ना ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर है। ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट पर एक पुरानी लिस्ट है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उस लिस्ट में शामिल ज़्यादातर कंपनियों का ऑथोराइजेशन अब खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग या तो इंटरनेट के जरिए अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटरों को तलाशते हैं या फिर उन्हें जोनल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ताकि वहां जाकर पता लगा सके कि कौन से ऐसे अधिकृत स्क्रैपर हैं जिन्हें वे अपनी गाड़ियां स्क्रैप करने के लिए दे सकते हैं। 29 मार्च से अब तक 2000 से ज़्यादा गाड़ियां जब्त करके स्क्रैपिंग के लिए भेजी गई, करने के बदले में ओनर्स को तय दामों से कम कीमत दे रही है। गाड़ी जब्ती के वक्त तय प्रक्रिया का पालन न करने के आरोप भी लगे थे। बाद में ट्रांसपोर्ट विभाग ने इन कंपनियों को नियमों के अनुसार काम करने की हिदायत दी थी। अब 4 और कंपनियों को इस काम के लिए अधिकृत करके और उनके जोन बांटकर परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि गाड़ियों की जब्ती और स्क्रैपिंग का काम पारदर्शी तरीके से हो। इन 8 कंपनियों के कर्मचारी ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। 29 मार्च से शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 2000 से ज़्यादा गाड़ियां जब्त करके स्क्रैपिंग के लिए भेजी जा चुकी हैं।